हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अविनाश चौहान। तो हम आपको इसके पहले क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन में कुछ बातें बताई थी, जैसे मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन देखिए। फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या होता है। ऑल डिफिनेशन देखिए, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटी which can be measured is called physical quantities। इसका मतलब ये है कि ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस क्वांटिटी को, जिस अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल इसका देख लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया मास, टाइम, लेंथ, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इसका है मास, टाइम, लेंथ, एटसेट्रा। तो फिजिकल क्वांटिटी ये होता है जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल मास, टाइम, लेंथ और भी बहुत चीजें हैं। आप पता अभी आप ही पूछेंगे कौन सा ऐसा चीज है जो वो मेजर नहीं कर सकती। आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था। तो देखिए, लव हो गया, थिंकिंग हो गया, ये सब हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब हम आगे आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप जानिए फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है स्केलर होता है, और दूसरा वेक्टर होता है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अभी हम बता रहे हैं। पहले इसका डिफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद बता रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का हम डिफिनेशन लिख दें, इसको समझा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी कहता है आर नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम इसको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। पहले आप डिफिनेशन समझिए। आर नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन मतलब स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो डायरेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ये बस अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है। ये बस अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है। अब स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर होगा और डेंसिटी एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जांपल के साथ हम समझाते हैं। देखिए ये क्यों डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता, पहले समझिए। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड क्यों नहीं होता। ये क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलिएगा क्या कभी आपको फीवर, सबसे एग्जांपल ले लीजिए, आपको फीवर होता है जब डॉक्टर आपको नापते थर्मामीटर, तो ये कहते हैं कि आपको इतना डिग्री सेल्सियस फीवर है, नॉर्थ में इतना डिग्री सेल्सियस फीवर है, साउथ में, कभी ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए इसमें जो होता है डायरेक्शन डिपेंड नहीं होता है। क्या आप कभी किसी चीज को नापते हैं तो हम कहते हैं कि इसको नॉर्थ में नापो, साउथ में नापो, कभी ऐसे कहते हुए सुने इसको नॉर्थ में नापिए ना साउथ में। इसीलिए जो होता है स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता, ये बस अपने मैग्नीट्यूड पे डिफाइन होता है। और इसके एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर के बाद वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इट इज डिपेंड ऑन बोथ मैग्नीट्यूड, इट इज डिपेंड ऑन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। पहले आप डिफिनेशन समझिए, उसके बाद हम एग्जांपल समझाएंगे। जी डिफिनेशन ये कह रहा है ये दोनों डिपेंड रहता है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड रहता है। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड होता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड होता है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन भी है, बहुत से इसके एग्जांपल हैं। तो आप बस फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ना पेपर में लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। आप समझते हैं इसको कैसे, डायरेक्शन इस पे डिपेंड है। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंड नहीं था, लेकिन इसमें डायरेक्शन डिपेंड होगा। जैसे देखिए हम कहें कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स है, अब इसको यहां से यहां लाना है, इस बॉक्स को यहां से यहां लाना है। तो इस बॉक्स को यहां से यहां लाने के लिए हम आपको समझिए कोई फोर्स दे दिए। इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और हमको बॉक्स इधर से इधर लाना। देखिए अगर डायरेक्शन डिपेंड नहीं होगा
तो बहुत प्रॉब्लम होगा। बॉक्स को इधर लाना, तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो बॉक्स जो है मेरा बॉक्स इधर आ जाएगा। अगर यही वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन डिपेंड होता है, इसीलिए हम अगर इस तरह करें, ये बॉक्स है और डायरेक्शन के हिसाब से हम 10 न्यूटन इधर लगा दें बल और 5 मीटर भी इधर ही लगा है, तो ये बॉक्स अपने आप से यहाँ आ जाएगा। इसीलिए डायरेक्शन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन जरूरी होता है। अगर डायरेक्शन जरूरी नहीं होता तो ये बॉक्स हमको इधर लाना कभी आता ही नहीं, इसको ढकेलते तो ये इधर आ जाता, हमको लाना जाना किधर था उधर। इसीलिए कि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन तो जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड भी जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म कर रहे हैं और इसके बाद जो आएगा डायरेक्ट डिस्टेंस के बारे में बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है न्यूमेरिकल के साथ।